अर्चना गुप्ता आप सभी का न्यूज वन इंडिया में बहुत स्वागत करती हूं। 27 में हैट्रिक की तैयारी हो रही है क्योंकि बीजेपी विधायकों का ऑडिट हो रहा है। यूपी में बीजेपी ने 27 यानी कि 2027 के विधानसभा चुनावों में हैट्रिक लगाने की रणनीति पर काम तेज कर दिया है। पार्टी ने अपने मौजूदा विधायकों के कामकाज का त्रिस्तरीय सर्वेक्षण शुरू कर दिया है, जिसके आधार पर 2027 में विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का टिकट तय किया जाएगा और इस ऑडिट में विधायकों के प्रदर्शन, जनता से जुड़ाव और क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता का आकलन किया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करते हैं। यूपी में बीजेपी विधायकों का ऑडिट। 27 के रण में किसका कटेगा टिकट? कितने एमएलए जनता की कसौटी पर फिट? यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी बिसात बिछने लगी। एक तरफ जहां अखिलेश यादव 10 साल बाद सत्ता में वापसी का सपना देख रहे हैं, वहीं बीजेपी हैट्रिक लगाने की कोशिश में है, जिसके लिए बीजेपी ने रणनीति बनानी भी शुरू कर दी है। पार्टी की रणनीति के तहत 2027 में बीजेपी के मौजूदा विधायकों की दावेदारी पर संकट आ सकता है। टिकट बांटने से पहले सभी विधायकों को जनता की कसौटी पर कसा जाएगा। विधायकों की लोगों के बीच छवि परखने का काम भी शुरू कर दिया गया है। बीजेपी अपने ही विधायकों का ऑडिट कराएगी। विधायकों के बारे में पूरा ब्यौरा जुटाया जाएगा। कामकाज के ऑडिट के 2027 में टिकट तय होगा। ऑडिट से पता चलेगी कौन विधायक कितना सॉलिड, कौन विधायक जनता की कसौटी पर खरा उतरा। बीजेपी प्रदेश में लगातार 2 बार सरकार बनाने के बाद अब हैट्रिक की रणनीति बना रही है। ऐसे में पार्टी टिकट बांटने में कोई गलती नहीं करना चाहती। सूत्रों के मुताबिक विधायकों का ऑडिट कराने की जिम्मा सरकार को सौंपा गया है। सरकार ने कुछ एजेंसियों को काम पर लगा दिया है। एजेंसियों ने गोपनीय तरीके से काम शुरू भी कर दिया है। विधायकों के कामकाज और जनता के बीच छवि का ऑडिट कराने के साथ ही सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों के आधार पर सर्वे कराने का भी फैसला लिया गया है। विधानसभावर सर्वे करके एक डाटा तैयार किया जाएगा। साफ है कि विधानसभा चुनाव 2027 के विधायकों को टिकट पाने के लिए अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। 3 श्रेणियों में होगा आकलन। सर्वे में विधायकों की छवि का आकलन होगा। ए, बी और सी 3 श्रेणियों में आकलन किया जाएगा। ऑडिट के बाद विधायकों को अंक दिए जाएंगे। सर्वाधिक अंक पाने वाले को ए श्रेणी में रखा जाएगा। अंक के आधार पर बी और सी श्रेणी में रखा जाएगा। 2027 को लेकर जहां तमाम राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी जो कि कहते हैं कि हमेशा चुनावी मूड में रहती है, उसने भी अपनी तैयारी अब फुल प्रूफ करनी शुरू कर दी है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि किस तरीके से आप अपने जो चेहरे हैं या कहें जो आपके फ्रंट पे होते हैं, उन चेहरों को कैसे चयन किया जाएगा, उसको लेकर कहीं ना कहीं मौजूदा विधायकों से सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई है। और माना जा रहा है कि बीजेपी अपना इंटरनल सर्वे या कहें कि ऑडिट कराने जा रही है अपने मौजूदा विधायकों की, कि किस तरीके से जो उनकी कार्यशैली है, कितना वो अपने क्षेत्र में रहते हैं, से जो परियोजनाएं हैं उन पर कितना अमल किया गया है, कितनी उसको धरातल पर उतारा गया है, इन सबको लेकर कहीं ना कहीं अब ऑडिट की तैयारी कर ली है। और माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी अब 2027 के लिए कमर कस चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से 2024 के चुनाव में देखा गया था कि एक छोटी सी गलती से भारतीय जनता पार्टी की न केवल उत्तर प्रदेश में सीटें कम हुई थी, बल्कि केंद्र में भी उसका असर साफ देखने में लगा था। तो कहीं ना कहीं 2027 का चुनाव जो होगा बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि विपक्ष एकजुटता दिखाने में अपनी कोशिश करेगा, वहीं कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी। तो उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ज़रूर इसकी कोशिश करेगी कि किस तरीके से जो संगठन है उसके कहीं ना कहीं जो उसके चेहरे हैं, जो विधायकों के चेहरे होंगे, जो टिकट होगा, उनकी दावेदारी में बहुत ज़्यादा प्रश्न ना उठे, क्योंकि उनकी कार्यशैली किस तरह से रही थी, क्या उन्होंने पिछले 5 साल में क्या अपने काम किए हैं, किस तरीके से जनता के बीच में रहे हैं कि नहीं रहे, इन सब का वही का इस ऑडिट में गिना जाएगा। सर्वे में बीजेपी के साथ ही मुख्य विपक्षी दलों के बारे में भी जानकारी जुटाई जाएगी। जातिवार समीकरण के लिहाज से भी रिपोर्ट बनेगी। इसमें देखा जाएगा कि किस जाति और समाज में किस दल की पकड़ है, किस पार्टी को लेकर क्या अवधारणा है। पार्टी की स्थिति के साथ ही मौजूदा विधायकों के बारे में रिपोर्ट तैयार की जाएगी। सरकार के स्तर से पूरा डाटा तैयार करके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को रिपोर्ट भेजी जाएगी।
किन बिंदुओं पर होगा ऑडिट? पहली और दूसरी बार के विधायकों का परफॉर्मेंस कैसा रहा? क्षेत्र में विकास निधि की धनराशि खर्च करने की स्थिति कैसी है? जन समस्याओं के निस्तारण में कितनी सक्रियता दिखाई? पिछले चुनाव में प्रतिद्वंदी से कम मार्जिन से जीतने की क्या वजह? जनता की नजर में विधायक की छवि कैसी? 2027 में चुनाव जीतने की संबंधित विधायक की कितनी संभावना है? 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में महज 33 सीटें मिली थी, जो 2019 के 62 सीटों की तुलना में बड़ा झटका था। कहा जा रहा है कि इस प्रदर्शन ने पार्टी को अपनी रणनीति में बदलाव के लिए बाध्य किया है। अब योगी सरकार की हैट्रिक के लिए पार्टी ने रणनीति बदली है। ऐसे में ऑडिट के बाद देखना ये होगा कितने विधायकों का पत्ता कटेगा और कितने जनता की कसौटी पर खरे उतरेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो हमने आपको ये रिपोर्ट दिखाया कि आखिरकार ये ऑडिट बीजेपी क्यों करा रही है, कितनी श्रेणियों में ये ऑडिट होगा, कौन कौन सी श्रेणी रखी गई है और किस तरह से इस ऑडिट के आधार पर ही जो विधायकों का जो टिकट है वो तय किया जाएगा कि किसे टिकट दिया जाए, किसे टिकट ना दिया जाए, किस प्रतिनिधि से जनता खुश है, किस प्रतिनिधि के काम से जनता खुश है, किस प्रतिनिधि के काम से जनता में निराशा है, किस प्रतिनिधि ने अपने क्षेत्र में विकास किया है और उसके विकास से लोगों को कितना फायदा मिल रहा है। इन तमाम बिंदुओं पर ये ऑडिट कराए जाएंगे और उसके बाद फिर सूची तैयार की जाएगी कि आखिरकार किसे कमान दी जाए, किसे टिकट दी जाए। अब बड़ी बात, बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है, इसके पीछे की वजह समझना बेहद जरूरी है। बीजेपी ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि 24 का लोकसभा चुनाव सबने देखा और उत्तर प्रदेश क्योंकि राजनीतिक लिहाज से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रदेश माना जाता है, जहां पर लोकसभा की 80 सीटें आती हैं और यहां पर विधानसभा की 403 सीटें हैं और लोकसभा में बीजेपी को सबसे बड़ा डेंट इसी प्रदेश से लगा। और जो तमाम सर्वे किए गए, तमाम जब बैठकें हुई और तमाम बैठकों में जब चर्चा की गई कि आखिरकार उत्तर प्रदेश से इस तरह के नतीजे क्यों आए, क्या इसकी वजह रही, तमाम मंथन हुए, तमाम चर्चाएं की गई। तमाम मंथनों में ये बातें निकलकर सामने आई कि उत्तर प्रदेश के इस परिणाम के पीछे प्रत्याशियों का चयन भी रहा है। तो प्रत्याशियों के चयन को लेकर भी अब बीजेपी फूंक फूंक के कदम रख रही है, क्योंकि अयोध्या में आपने देखा हो, खास तौर से सबसे बड़ा उदाहरण अयोध्या। हालांकि जब विधानसभा के भी उपचुनाव हुए थे तो मिल्कीपुर की सीट बीजेपी ने भले जीत ली हो, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान इसी सीट से बीजेपी को सबसे बड़ा डेंट लगा था, अयोध्या। इसके अलावा भी कई सारी ऐसी सीटें थी जहां से बीजेपी को डेंट लगा, जहां पर उम्मीद नहीं की जा रही थी कि बीजेपी यहां पर हार सकती है या फिर बीजेपी के हाथ से ये सीटें निकल सकती हैं। और वहां पर एक बड़ा फैक्टर जो निकल कर आया था वो ये भी आया था कि वहां के प्रतिनिधि से जनता खुश नहीं थी, वहां के प्रतिनिधि के कामों से जनता खुश नहीं थी, वहां के प्रतिनिधि की क्षेत्र में सक्रियता नहीं थी, जनता से उनका जुड़ाव नहीं था। और यही वजह थी कि बीजेपी को लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश के कई ऐसी महत्वपूर्ण सीटें गंवानी पड़ी जिसकी कल्पना भी बीजेपी ने नहीं की थी, आशा नहीं की थी कि बीजेपी इन सीटों पर हार सकती है। इसीलिए अब 27 के लिए यह तैयारी की जा रही है। तो 27 के रण में किसका टिकट कटेगा, किसको टिकट मिलेगा, किस पर फिर से जो बीजेपी है भरोसा जताएगी, अब इसको लेकर ऑडिट कराया जा रहा है और ऑडिट की श्रेणियां बना दी गई हैं कि किन किन श्रेणियों में ऑडिट होगा। और इसे क्योंकि बीजेपी पूरी रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरना चाहती है और उसमें एक बड़ी नीति प्रत्याशी चयन को लेकर, अब किसी को भी ऐसे टिकट नहीं दे दिया जाएगा, किसी की सिफारिश पर किसी को टिकट नहीं मिलेगा। अब टिकट तभी मिलेगा जब वो प्रतिनिधि उस लायक होगा।
यानी कि ऑडिट के जरिए, सर्वे के जरिए ये पता लगाया जाएगा कि आखिरकार किस प्रतिनिधि से जनता खुश है, किस प्रतिनिधि से जनता खुश नहीं है, कौन से जो प्रतिनिधि हैं वो अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं, कौन से ऐसे प्रतिनिधि हैं जो अपने क्षेत्र में सक्रिय नहीं हैं।